Welcome to Prerna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आज ये रेगलन जंप सूट 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए लाई हूँ। इसकी लंबाई नीचे से 59 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। ये इस तरह से बनी हुई है। इसके दोनों बाजू पीछे से बैक पार्ट इस ढंग से है। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं ये वर्तमान की जिगजैग ऊन ली हूँ और 10 नंबर की सिलाई से मैं इसे बनाती हूँ। 10 नंबर की सिलाई पर 88 स्टिचेस मैंने लिए हैं। 88 फंदे इस तरह 88 फंदे लेकर मैं 8 सिलाई का मैं बॉर्डर बनाती हूँ। ये देखिए, 8 सिलाई के बॉर्डर 88 फंदे पर ये मैंने बनाया है। और इसे मैं 8 सिलाई बनाने के बाद मैं इसे डिवाइड करती हूँ। इसमें बटन पट्टी पर मैं 8 फंदे, फ्रंट पार्ट में 9 फंदे, ये रेगलन के लिए मैं 2, स्लीप के लिए 11, फिर दूसरे रेगलन के दूसरे साइड के लिए पीछे साइड में ये 2, मेरे बैक पार्ट पे 24 फंदे, फिर 2, फिर स्लीप 11, फिर 2 फंदे, फिर फ्रंट पार्ट में 9 फंदे और सामने बटन पट्टी हमारे 8 के दोनों बटन पट्टी हैं। इस तरह से मैंने 88 फंदे को डिवाइड किया है। देखिए, ये बनाने के बाद मैं 8 सिलाई बनाने के बाद 9वीं सिलाई में मैं इस तरह से डिवाइड की हूँ। हर जगह मैं मार्कर लगा दी हूँ। इस तरह से ये डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पर मैं आगे ये करके दिखा रही हूँ किस ढंग से यहाँ फंदे बढ़ा रहे हैं। ये 8 सिलाई का यहाँ गले का जो बॉर्डर है, इसके बीच में 4 सिलाई के बाद मैं यहाँ एक बटन होल दी हूँ। 2 गार्टर स्टिच के बाद बटन होल, उसके बाद फिर 2 गार्टर स्टिच। यहाँ गले के पास एक बटन रहेगा। अब हर 2, 2, 4, 2, 6, 8, 10 गार्टर स्टिच, 20 सिलाई के बाद हमारा बटन होल रेगुलर बनेगा। यहाँ पर मैं फंदा बढ़ाना स्टार्ट की हूँ। देखिए, ये तो हमारे रेगलन के 2 फंदे बीच में
उसके साइड में ये फंदे बढ़ रहे हैं। फंदा मैं किस तरह से बढ़ाती हूँ, ये बीच का ये मैं उठाई, इसे घुमा के करते हुए इस तरह से एक फंदा बढ़ गया, फिर 2 फंदा सीधा, फिर इस 2 फंदे के इस साइड भी मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी। ये फंदा इस तरह से उठाना है, इसे घुमाते हुए फिर इस फंदे को सीधा बनाना है। तो हम ये मेरा मार्कर लगा हुआ है, ये 2 फंदा हमारा रेगलान का, उसके दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ रहा है। इस तरह इस रेगलान के दोनों साइड हमारे 2 फंदे बढ़ गए। उसके बाद 2 4 6 8 10 12 13 और 14 और इधर 15। इसके बाद फिर ये हमारा यहाँ बीच में रेगलान, उसके लिए फिर हम एक फंदा इस तरह से बढ़ाएंगे, फिर 2 फंदा सीधा, उसके बाद फिर इस साइड हमारा एक फंदा बढ़ेगा। इस तरह से सीधे तरह से भी मैं फंदा बढ़ा सकती हूँ, लेकिन उसमें ये जाली ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसे अगर मैं घुमा के बढ़ाती हूँ, घुमाते हुए, तो ये जाली छोटी होगी। एकदम छोटी सी जाली बनेगी, जिस तरह से हमारे इस स्वेटर में, हमारे रेगलान में है, जो जाली दिख भी नहीं रही है, सिर्फ ये लाइन और दोनों साइड हमारे फंदे बढ़े हुए हैं, कहीं कोई जाली नहीं दिख रही है। फिर ये हमारा यहाँ एक फंदा बढ़ा, ये 2 फंदा सीधा, फिर यहाँ फंदा बढ़ाना है। इस तरह से इसे घुमा के ट्विस्ट करते हुए मैं एक फंदा बढ़ाती हूँ। बाकी फंदे हमारे सीधे सीधे जाएंगे। फिर हमारा ये सबसे लास्ट फंदा बढ़ाना है यहाँ, फिर 2 फंदे सीधे और 2 सीधे के बाद फिर एक फंदा यहाँ, ये बढ़ाने के बाद हमारी ये सिलाई पूरी हुई। फिर उसके बाद 8 फंदा हमारा सामने बटन पट्टी का, 2 3 4 5 6 के बाद ये 2 फंदे को मैं बिना बुने उतार लूँगी कि ये चेन ठीक से बन सके। अब आप एक बार फिर से इस चीज़ को ठीक से देख सकती हैं। इस तरह से ये गले का शेप इस तरह से आएगा। हर सीधी सिलाई में ये चारों 4 जो रेगलान वाले हमारे फंदे बढ़ने के हैं, वहाँ साइड में 2-2 फंदे, मतलब एक सीधी सिलाई में हमारे 8 फंदे बढ़ते हैं। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं, सिर्फ उल्टा। हर 10 गार्टर स्टिच, ये 20 सिलाई के बाद बटन होल इस तरह से बनाते हुए मैं और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये रेगलान के फंदे बढ़ाते हुए यहाँ तक बुनाई कर ली। यहाँ मैंने 18 बार फंदे बढ़ाए हैं। 18 बार हमारे फंदे बढ़े हैं।
अभी लगभग 214-15 फंदे हमारे हो गए हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले इसकी स्लीव को बनाई हूँ। स्लीव बनाने के लिए मैं जो भी फंदे थे हमारे इस रेगलन वाले 2 फंदे से मैं एक फंदा फ्रंट पार्ट के लिए रखी हूँ, एक फंदा मैं स्लीव में डाली हूँ। इधर से भी 2 फंदे से एक फंदा मैं स्लीव में डाली, एक फंदा बैक पार्ट में गया है। इस तरह से फंदे का डिवाइड हुआ और यहाँ दोनों साइड हमारे 5-5 फंदे मैं आर्म होल के लिए बढ़ाई हूँ। अगर मैं ये न बढ़ाती तो बनने को वो भी बन जाएगा, लेकिन बच्चे को पहनाने से उसमें आर्म होल में उसे काफ़ी दिक्कत आएगी, वहाँ पर वो चुभता है, इसीलिए ये देना बहुत ज़रूरी है। तो 5-5 फंदे में दोनों साइड ये बढ़ाई हूँ। उसके बाद जो फंदे हैं जैसे हैं मैं बनाती गई। हर 14-15 सिलाई के बाद मैं एक एक फंदा घटाई हूँ। मैं ये मार्कर यहाँ भी लगाई हूँ। देखिए मैं 4 बार इसमें 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 इस तरह से फंदे हाथ के सही शेप आने के लिए मैं इस ढंग से फंदा को घटाई हूँ। दोनों साइड घटाने के बाद मैं माप के देख हमारी ऊपर से स्लीव की लंबाई 30 सेंटीमीटर, गले के बॉर्डर से हमारी स्लीव 30 सेंटीमीटर, जो 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए काफ़ी है। 30 सेंटीमीटर के बाद मैं जो भी फंदा है उसे एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाई हूँ। इस तरह से हमारा बॉर्डर में ज़्यादा लंबा दी हूँ, लगभग 7 से 7.5 इंच का ये बॉर्डर है, जिससे बनने के बाद इस स्लीव को इस तरह से मोड़ा जा सके। ये है और यहाँ हमारा बटन होल, देखिए इस तरह से बटन होल है। इसे आप ठीक से एक बार देख के इस ढंग से ही ये बनेगा। अब इसके बाद जब हमारी दोनों स्लीव और यहाँ तक पूरा हो गया है, तो अब इसके बाद मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक साथ एक सिलाई पे लेके बीच में यहाँ मैं जैसे 5-5 फंदे दोनों साइड बढ़ाई थी, तो मैं इस दोनों पार्ट को जब जोड़ूंगी तो बीच में 10 फंदे मैं बढ़ा के फिर उसको जोड़ूंगी, ताकि इससे उसको अटैच करके सिलाई किया जा सके। इस तरह से और ये किस तरह से होगा, बॉर्डर इसलिए मैं लंबा दी हूँ। देखिए ये मेरा ये इस तरह से बनेगा, बनने के बाद इस तरह से मुड़ता है। अभी मैं यहाँ तक बनाई हूँ, और जो इसमें भी मैं बोली जो 10 फंदे 5 इधर और 5 बैक पार्ट में मिला करके हमारी स्लीव यहाँ अच्छे से लूज बनेगी, जिससे बच्चे को पहनाने में ज़्यादा इजी होगा। और ये हमारा बटन पट्टी और ये चेन हमारे स्वेटर को सुंदर भी बनाता है और स्वेटर लूज नहीं होगा इस तरह से। तो मैं अब तीनों पार्ट को एक साथ करके फिर करके आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर 8 सिलाई के बाद तीनों फ्रंट और बैक और फिर फ्रंट तीनों को जोड़ के यहाँ 8 सिलाई 2 2 4 2 6
3 3 6 2 8 8 सिलाई के बाद उल्टी साइड से एक सिलाई सीधी बनाई हूँ और उसके बाद फिर 6 सिलाई मैं सीधी उल्टी की। इस तरह से दोनों को मिला के यहाँ 8 सिलाई, 8 सिलाई के बाद यहाँ 6 सिलाई, बीच में एक सिलाई उल्टी साइड से सीधी है। अब यहाँ से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ। डिज़ाइन बनाने के लिए ये बॉर्डर के बाद का जो पहला फंदा है उसे खोलती हूँ। 1 2 3 और एक 4 बार मैं इस सीधे फंदे को खोल दिया। 4 बार खोलने से इस तरह से यहाँ हमारे 4 धागे दिख रहे हैं। ये होने के बाद सिलाई से मैं सीधा एक फंदा सीधा इस तरह से बना दी। उसके बाद 3 फंदे हमारे सीधे बनेंगे, 3। उसके बाद फिर चौथे फंदे को मैं 1 बार 2 बार 3 बार और 1 बार 4 बार, 3 और 1 4 बार हमारे 4 धागे इस तरह से दिख रहे हैं। इसे मैं 6 सिलाई बनाई थी, इसीलिए इस सिलाई से ऊपर है। इस फंदे को मैं उठा ली। उठाने के बाद सिलाई से मैं सीधा था और सीधा ही बनाऊंगी। इसके अंदर से 1 2 3 इस तरह से ये हमारे पफ की तरह ये बनते हैं, जैसा कि इस स्वेटर के डिज़ाइन में है। ये बनाने के बाद फिर 5 सिलाई में सीधे उल्टे की बनाऊंगी, फिर अगली डिज़ाइन बनेगी। इतनी बड़ी स्वेटर में डिज़ाइन बनाना बताना थोड़ा कहते, इसलिए मैं छोटे से बनाकर आपको दिखाती हूँ ये डिज़ाइन कैसे बनती है। ये जैसे हमारे उस स्वेटर में है 8 फंदे की बॉर्डर के बाद से डिज़ाइन है, तो इस तरह से मैं दिखा रही हूँ। 3 1 4 बार मैं खोली, इस तरह सीधा 1 2 3 फंदे के बाद फिर मैं 4 बार इसे खोलती हूँ। खोलने के बाद 1 2 3 मैं बस डिज़ाइन बताने के लिए ये छोटा सा बनाकर दिखा रही हूँ किस तरह से उसमें डिज़ाइन पड़ा है। 2 3 1 4 बार खोलने के बाद इस तरह से 1 2 3 4 3 4 डिज़ाइन की पहली सिलाई इस तरह से पूरी होती है। इसके बाद ये हमारी सीधी सिलाई, इसके बाद उल्टी सिलाई, फिर सीधी 2, फिर उल्टी 3, फिर सीधी 4 और फिर उल्टी 5 सिलाई के बाद फिर
मैं ये डिज़ाइन बनाती हूँ। मैं वहाँ तक बना के दिखाती हूँ किस तरह से ये डिज़ाइन बनती है। ये मैंने सेम उसी तरह से बनाया है जैसे इसमें एक साइड का डिज़ाइन जब शुरू करते हैं बॉर्डर के साइड, इस तरह से बॉर्डर के बगल वाली चेन, ये 2 फंदे मैं बिना बिने जैसे उतारती हूँ वो है, और सीधी साइड से दोनों फंदे सीधे पहली बार जब मैं डिज़ाइन स्टार्ट की थी तो बॉर्डर के जस्ट बाद वाले फंदे से, इस बार मैं इसको छोड़ के उस फंदे के बाद ये बीच के जो 3 फंदे थे उसमें बीच वाले फंदे से मैं बना रही हूँ। तो 2 फंदा हमारा साइड में आया, ये इस फंदे को मैं 1 2 3 4 बार खोलने के बाद इस तरह से फिर 1 2 3। पहली बार में हमारी डिज़ाइन इस फंदे से बनी थी, इस फंदे को खोल के बनाई थी। इस बार उसके एक फंदा छोड़कर ये 3 फंदा जो मैं बीच में ली थी उसके बीच वाले फंदे से ये डिज़ाइन बन रही है। फिर ये बीच वाला फंदा 1 2 3 4, इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन के तैयार होती है। यहाँ तक तो मैं बता चुकी हूँ, ये मैं बताई ही थी। यहाँ 5-5 फंदे मैं दोनों साइड की थी, तो यहाँ मैं 10 फंदे बढ़ाई थी एक साथ। उस फंदे को मैं एक बार यहाँ दोनों साइड 2 का 1, फिर एक बार यहाँ 2 का 1, 2 फंदे हमारे इधर और 2 फंदे इधर कम हो गए और शेप हमारा सही आएगा। हाथ के बॉर्डर में मैं 25-26 लाइन बनाई हूँ। इससे बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा लंबा बनता है और सिलाई के बाद ये मुड़ जाता है इस तरह से, इसीलिए इसे लंबा दी हूँ। अब मैं इसे, ये देखिए, अभी मैं यहाँ ये स्टार्ट की हूँ। पहली डिज़ाइन होने के बाद ये एक डिज़ाइन हुआ, 1 2 3 4 5 डिज़ाइन पूरे होने के बाद यहाँ फिर इसमें ये दोनों बटन पट्टी एक साथ जुड़ेगा। जुड़ने के बाद यहाँ बच्चे के बैठने के लिए ये आसन टाइप का यहाँ बनेगा, जिसे पहनाने में उसे सुविधा होगी। तो अभी मैं यहाँ से यहाँ तक बना के फिर
इस बटन पट्टी को एक दूसरे पर चढ़ा के जोड़ दूंगी। मैं यहाँ से यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ आगे। ये हमने यहाँ तक इसकी बुनाई कर ली। यहाँ हमारे डिज़ाइन के 1 2 3 4 5 6 7 6 बनने के बाद इस तरह से दोनों को एक दूसरे के ऊपर ये बटन पट्टी को दे के हमने 2 का 1 कर दिया है। और सर्कुलर नीडल के ऊपर इसको बनाया है जिससे कहीं जोड़ नहीं है। इसके बाद यहाँ बीच में हमने आसन के लिए घर बढ़ाए हैं। हमारे 11 घर यहाँ हो गए हैं इस तरह से। अब इससे दोनों साइड के बीच के घर को मैं बंद कर दूंगी। दोनों साइड बीच के घर को बंद करके, और इसे अगर सर्कुलर नीडल पर चाहे तो सर्कुलर पे, नहीं तो मैं ऐसे इस नीडल पे भी इसे अलग अलग दोनों पैर को इसमें बुनने से हमारे बीच में जॉइंट आते हैं पैर के, और सर्कुलर में बुनने से बीच में जॉइंट नहीं आएंगे। इस तरह हमारा ये पूरा ऊपर का पोर्शन हो गया। अब सिर्फ आसन के फंदे को घटाने के बाद हमारे 2 साइड दोनों पैर आ जाएंगे, जिसे अलग अलग बनाया जाएगा। जैसे इसमें भी सेम चीज़ जो मैं यहाँ पर की हूँ यही यहाँ पर है। ये फंदे मैं घटाने के बाद, इस फंदे को घटाने के बाद यहाँ देखिए दोनों पैर अलग अलग हो गए, और फिर इसकी बुनाई होगी इस तरह से नीचे, ऊपर से नीचे तक हमारा डिज़ाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिज़ाइन बनने के बाद फिर हमारे जो फंदे रहेंगे उसका ये एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनता है। एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है। बनाने के बाद मैं इसे इस नीडल से बनाई हूँ, इसलिए बीच में हमारा ये जॉइंट है, और इस तरह से हमारे ये स्वेटर रहता है। बनाने के बाद ये इस तरह से दिखता है। इसे बनाइए, और आपको ये स्वेट अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।